हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज एक न्यू वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो होने वाली है रिएक्ट जेएस ट्यूटोरियल पे, जो कि इस सीरीज़ का थर्ड पार्ट है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जिस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ कंपोनेंट, कंपोनेंट किसे कहते हैं, और व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू क्रिएट अ कंपोनेंट। हम लोग कंपोनेंट किस किस तरीके से हम लोग कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं। और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रॉप्स क्या होता है रिएक्ट जेएस के अंदर। और फिर उसके बाद स्टेट देखेंगे, व्हाट इज स्टेट। एंड देन वी विल सी व्हाट आर हुक्स, हुक्स किसे कहते हैं रिएक्ट जेएस में। और फिर लास्ट में हम लोग देखेंगे कि हम लोग एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डेटा को पास कैसे कर सकते हैं। अब वो पेरेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट हो या फिर चाइल्ड टू पेरेंट कंपोनेंट हो। तो ये चीज़ आज हम लोग कवर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग ऑलरेडी मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हैं, अगर मेरे चैनल के कंटेंट आप लोगों को पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियोस पे एक लाइक दे दें और शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें वीडियो को। थैंक यू फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग को देखना है कि व्हाट इज़ कंपोनेंट क्या होता है। तो उसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ वीएस कोड पे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हम लोग सबसे पहले एक ऐप क्रिएट कर लेते हैं रिएक्ट जेएस के अंदर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कर देता हूँ npm create वीट एट द रेट लेटेस्ट। ये इसका सिंटेक्स है। हम लोग इस बार क्रिएट रिएक्ट ऐप के हेल्प से नहीं कर रहे हैं, हम लोग इस बार वीट के हेल्प से क्रिएट करने वाले हैं अपने ऐप को। और मैं ये क्लोज कर देता हूँ पहले, सबसे पहले, क्योंकि ये दूसरा ऐप खुला हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं npm create vite एट द रेट लेटेस्ट, और उसके बाद मैं अपने ऐप का कुछ नाम दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं नाम दे देता हूँ अभी के लिए डेमो, डेमो, या फिर मैं दे देता हूँ यहाँ पे ट्यूटोरियल। और फिर उसके बाद हमें टेम्पलेट भी प्रोवाइड करना होता है इस तरीके से। टेम्पलेट के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा रिएक्ट। और अगर अपने को टाइप स्क्रिप्ट चाहिए तो यहाँ पे हम लोग टी एस ऐसे लिख सकते हैं। और अगर जावा स्क्रिप्ट, वेनिला जावा स्क्रिप्ट से करना है तो हम लोग नॉर्मली ऐसे जेएस लिख देंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे ये कुछ ऑप्शंस वगैरह आएंगे यहाँ पे, जो कि हमें सेलेक्ट करना होगा। और फिर जैसे ही हम लोग सेलेक्ट करेंगे, ये हम वहाँ से उस तरीके का ऐप क्रिएट हो जाएगा। अभी मैं आपके सामने दिखाता हूँ वो, कि वो कैसे ऑप्शन। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। तो इसमें अपने को सेलेक्ट करना है रिएक्ट। तो मैं ऐसे डाउन एरो वाला बटन प्रेस करके एंटर करूंगा रिएक्ट के सामने आके। फिर ये पूछेगा कि टाइप स्क्रिप्ट प्लस एस डब्ल्यू सी जावा स्क्रिप्ट। तो अब अपने को जावा स्क्रिप्ट सेलेक्ट करना है यहाँ पे। आप लोग चाहें तो टाइप स्क्रिप्ट भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर उसमें क्या है कि हमें टाइप्स वगैरह का ध्यान देना होगा। तो यहाँ पे ये जैसा आप लोग देख सकते हैं, यहाँ इंस्ट्रक्शन लिख के आ गया कि हमें क्या करना है। तो मैं एक एक करके वो सारे इंस्ट्रक्शन को रन करता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले अपने को रन करना है cd ट्यूटोरियल, क्योंकि अपना जो फोल्डर क्रिएट हुआ है ऐप का वो ट्यूटोरियल है। और उसके बाद यहाँ पे हम लोगों को क्रिएट करना है npm इंस्टॉल। और ये अब सारे डिपेंडेंसीज वगैरह को इंस्टॉल करेगा npm इंस्टॉल कमांड। और उसके बाद हम लोग को ये npm रन डेव करना होगा, जिससे कि हमारा ऐप जो है वो ब्राउज़र में स्टार्ट हो जाएगा रन होना। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगने वाला है फ्रेंड्स। तो तब तक के लिए हम लोग, तब तक मैं फ्रेंड्स आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये यहाँ पे मेरे चैनल पे ये एनालिटिक्स वगैरह है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बहुत सारे ऐसे, मतलब आप लोग हैं जो वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ भाई लोग सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और अच्छे कंटेंट आप लोगों तक पहुंचा सकूं। सो बस यही कहना था फ्रेंड्स। आइए देखते हैं तब ये क्रिएट हुआ कि नहीं वीएस कोड में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये क्रिएट हो चुका है यहाँ पे। और अब अपने को यहाँ पे बस रन करना है नेक्स्ट कमांड, जो कि है npm, और उसके बाद रन डेव अपने को करना है npm रन डेव। तो वो करते हैं फ्रेंड्स इसके बाद। और जैसे ही मैं ये कमांड रन करूँगा npm रन डेव, तो ये अपना ऐप जो है वो रनिंग स्टेट में आ जाएगा। और उसके बाद ये यहाँ पे हम लोग ट्यूटोरियल के अंदर देख सकते हैं हमारा बहुत सारे फोल्डर्स क्रिएट हो चुके हैं। जैसे src फोल्डर हो गया,
पब्लिक हो गया। नोड मॉड्यूल्स तो सारे डिपेंडेंसीज को कंटेन करता है अपने अंदर। और पैकेज डॉट जेसन में हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से डिपेंडेंसीज वगैरह हैं। तो यहाँ पे अपने पास अभी फ़िलहाल तो दो ही हैं, रिएक्ट और रिएक्ट डॉम। और यहाँ से आप लोग वर्जन भी चेक कर सकते हैं कि इस रिएक्ट में, अपने इस ऐप में रिएक्ट का वर्जन क्या है, रिएक्ट डॉम का वर्जन क्या है। और ये डेव डिपेंडेंसी हम लोग, डेव डिपेंडेंसी ये वो होता है जो डिपेंडेंसी को हम लोग को यूज़ मतलब पढ़ सकता है डेवलपमेंट फेज में, ड्यूरिंग डेवलपमेंट। तो ये वो सब डेव डिपेंडेंसीज के अंदर आता है, वैसे सारी लाइब्रेरीज। तो अब फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये लिखा हुआ है कि इस सर्वर, इस लिंक पे जाने पे हमारा ऐप जो है वो हम लोग को दिख जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं। मैं यहाँ पे इस लिंक पे जाता हूँ और जैसे ही मैं इसको लोड करूँगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये वीट प्लस रिएक्ट और काउंट इक्वल टू काउंट इज ज़ीरो। तो अब जैसे जैसे मैं इस पे क्लिक करूँगा ये काउंट इंक्रीमेंट होगा। तो ये अपना ऐप स्टार्ट है, रन हो रहा है ब्राउज़र में। अब उसके बाद अपने को क्या करना है, अब सबसे पहले हम लोग को देखना है कि कंपोनेंट होता क्या है। तो फ्रेंड्स बेसिकली अगर मैं बताऊं सिंपल वर्ड्स में, तो जैसे कंपोनेंट्स कह सकते हैं कि जो हमारा यूआई होता है, वेब पेज, कंपोनेंट्स कंबाइन होते हैं एक दूसरे के साथ, और तब हमारा यूआई जो है वो क्रिएट होता है। मतलब कि अ कंपोनेंट इज़ अ बिल्डिंग ब्लॉक जो कि रीयूजेबल होता है। अगर हमें वही सेम फंक्शनैलिटी किसी दूसरे यूआई के किसी और पार्ट में चाहिए, तो हम लोग वही कंपोनेंट उठा के उस पार्ट में वो एक सेम कंपोनेंट रख देंगे, तो वो चीज़ हमारा इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो वो उसी को कंपोनेंट कहते हैं। और एक एक वेब पेज के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है कि एक बटन जो है वो एक कंपोनेंट हो जाए। उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ। जैसे ये मैंने एक वो बनाया था कुछ दिन पहले, तो मैं इसका एग्जांपल देता हूँ आपको। यहाँ से मैं इसको स्प्लिट कर लेता हूँ, न्यू टर्मिनल खोल लेता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे मैं आपको रन करके दिखाता हूँ कि कैसे होता है ये। सबसे पहले मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ और यहाँ पे मैं जाता हूँ लीडर बोर्ड के अंदर, और फिर यहाँ पे मैं इसको रन कर देता हूँ, npm run dev। अब जैसे ही ये एक बार ब्राउज़र में स्टार्ट हो जाता है रन होना, तब मैं आपको दिखाता हूँ सही से कि कंपोनेंट क्या होता है और उसे हम लोग कैसे समझ सकते हैं और उसे कैसे हम लोग रीयूज़ कर सकते हैं अपने यूआई के अंदर, वेब पेज के अंदर। तो अभी ये हो रहा है, रन हो रहा है। हाँ, ये हो गया रन। अब इसको मैं ब्राउज़र में कॉपी करता हूँ इस लिंक को क्रोम के अंदर, और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पे कॉपी की इस लिंक को, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे एक ये अपना ऐप खुल के आ गया, लीडर बोर्ड ऐप। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो अपना एक है, ये बटन जो दिख रहा है, ये अपना एक कंपोनेंट है, और इसको मैंने 4 टाइम्स रीयूज़ किया है, मतलब 3 टाइम्स रीयूज़ किया है। तो एक ही कंपोनेंट है, ऐसा नहीं कि ये चारों अलग अलग कंपोनेंट है। इसको मैंने यूज़ किया है बटन कंपोनेंट को, और ये मेरा एक कंपोनेंट हो गया। उसके बाद ये मेरा जो टेबल है वो एक अलग कंपोनेंट है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एक बटन कंपोनेंट और एक टेबल कंपोनेंट, ये दो कंपोनेंट मिलके ये मेरा पूरा ऐप यहाँ पे बन के तैयार हो गया है। और इसमें हो क्या रहा है बेसिकली कि जैसे अगर सपोज मैं एज पे जब यहाँ पे क्लिक करूँगा, तो ये मेरा जो डेटा है वो एज के अकॉर्डिंग सॉर्ट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एज पे क्लिक किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सॉर्ट हो गया, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में। और उसी तरह अगर मैं रैंक के अकॉर्डिंग अगर मुझे सॉर्ट करना है, तो मैं रैंक पे क्लिक करूंगा तो ये सॉर्ट हो गया। तो इसी तरीके से हमारा ऐप क्रिएट होता है। और इसमें क्या है कि ये एक कंपोनेंट है जिसे मैंने रीयूज़ किया है मल्टीपल टाइम्स, और ये एक मेरा दूसरा कंपोनेंट है, और ये दोनों कंपोनेंट मिलके मेरा पूरा ऐप बना हुआ है। तो इसी को हम लोग कंपोनेंट बोलते हैं फ्रेंड्स। और अब मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग कंपोनेंट क्रिएट कैसे करते हैं अपने इस रिएक्ट ऐप के अंदर। तो चलते हैं फ्रेंड्स ट्यूटोरियल में, और ट्यूटोरियल फोल्डर के अंदर आके हम लोग को आना होता है SRC के अंदर। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो app.jsx है, ये अपने ऐप का मेन कंपोनेंट, रूट कंपोनेंट होता है, या फिर कह सकते हैं पेरेंट कंपोनेंट होता है। और इसमें हम लोग को कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हमें सिंपली ये सब मैं हटा देता हूँ एक बार। ये सब मैं बीच का, ये जितने भी चीज़ हैं ये सब मैं हटा देता हूँ यहाँ से, और सिंपली मैं यहाँ पे लिखता हूँ H1 टैग के अंदर ट्यूटोरियल। तो अब आप लोग ब्राउज़र पे देखेंगे, यहाँ पे अपडेट होगा, ये ट्यूटोरियल लिख के आ गया। तो
ऐसा ही होता है फ्रेंड्स। और अब क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पे हम लोग कोई कंपोनेंट बनाएंगे। ये तो मेरा मेन कंपोनेंट है। और इसमें क्या होता है कि जैसे कि हम लोग रिएक्ट का यूज़ करते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने के लिए, तो अपना मेन पर्पस होता है रिएक्ट में कि अपना जो मेन कंपोनेंट है वो एक ही होगा, और उसी के अंदर हम लोग को डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स रेंडर करना होता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एसआरसी के अंदर हम लोग एक कंपोनेंट बनाएंगे जिसका मैं नाम दे देता हूँ कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स, और अब इस कंपोनेंट्स के अंदर हम लोग अपना फाइल्स वगैरह बनाएंगे, कंपोनेंट बनाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट कंपोनेंट जो बना रहा हूँ उसका नाम दे देता हूँ मैं, फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ फर्स्ट डॉट जी एस एक्स। फर्स्ट डॉट जी एस एक्स में दे देता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे मैं सिंपली ऐसे लिखूंगा आर ए एफ सी, तो मेरा ये कंपोनेंट बन के तैयार हो जाएगा। और इसके लिए अगर मैं आप लोग को वी एस कोड में एक्सटेंशन बताऊं कि ये किस एक्सटेंशन से ये हो रहा है, तो उसके लिए फ्रेंड्स कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ई एस सेवन प्लस रिएक्ट रिडक्स। ये आप लोग को सिंपली यहाँ पे सर्च करना है और इंस्टॉल कर लेना है। और एक बार इंस्टॉल हो जाएगा तो उसके बाद आप लोग सिंपली ऐसे एक फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे ये जो फंक्शन क्रिएट हुआ है इसे हम लोग फंक्शनल कंपोनेंट बोलते हैं। ये फंक्शनल कंपोनेंट है और इससे हम लोग एक्सपोर्ट कर चुके हैं ऑलरेडी। और इसे अब हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा ऐप के अंदर। ये हटा देता हूँ मैं, इसका मेरे को अभी जो यूज़ नहीं है। और यहाँ पे मैं सिंपली लिखूंगा इंपोर्ट। इंपोर्ट कर लूँगा मैं यहाँ पे फर्स्ट। यहाँ पे मैंने फर्स्ट कंपोनेंट को इंपोर्ट किया और यहाँ पे मैं सिंपली उसको रेंडर कर दूंगा ट्यूटोरियल के अंदर नीचे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जैसे ही मैंने फर्स्ट को रेंडर किया यहाँ पे ये फर्स्ट लिख के आ गया, क्योंकि ये फर्स्ट जो है यहाँ पे डिफ के अंदर है। यहाँ पे अगर मैं सपोज कुछ और लिखता, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता H3 के अंदर सपोज मैं लिखता दिस इज फ्रॉम फर्स्ट कंपोनेंट, तो ये सेम चीज़ मुझे यहाँ पे दिखता। तो ऐसे ही हम लोग का कंपोनेंट होता है, और ऐसे हम लोग जितने चाहें उतने कंपोनेंट्स बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक और कंपोनेंट बनाऊँ जैसे सेकंड, सेकंड डॉट जी एस एक्स अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ, और इसको भी मैं वैसे ही आर ए एफ सी की हेल्प से क्रिएट कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ H3 के अंदर ही कि दिस इज़ फ्रॉम सेकंड, दिस इज़ फ्रॉम सेकंड। अब आप लोग यहाँ पे देखें, ओके मुझे यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा सबसे पहले तो इसको ऐप के अंदर। तो इंपोर्ट का तो बहुत सिंपल सा सिंटेक्स होता है इंपोर्ट, और उसके बाद जैसे ही मैं यहाँ पे सेकंड लिखूंगा ऑटोमेटिकली यहाँ पे सजेशन आ जाता है। बस मुझे क्लिक करना होगा उसके ऊपर और फिर मैं यहाँ पे फर्स्ट के नीचे सेकंड लिख के रेंडर करा दूंगा ऐप में, ऐप डॉट जी एस एक्स में। और जैसे ही मैं यहाँ पे सेकंड लिखूंगा, यहाँ पे मुझे शायद रिफ्रेश करना होगा इस पेज को। ये क्या एरर दे रहा है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट सेकंड। एक सेकंड, यहाँ पे शायद कुछ प्रॉब्लम हुआ है सेकंड डॉट जी एस एक्स में। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट से ओके ओके, ये सिंटेक्स एरर है यहाँ पे थोड़ा सा। ओके यहाँ पे अब जैसे ही मैंने ये किया, अब मैं इस पे जाता हूँ वापस और इसको रिलोड करता हूँ, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दिस इज फ्रॉम सेकंड लिख के आ गया। तो इस तरीके से हम लोग जितने चाहे उतने कंपोनेंट को रेंडर कर सकते हैं अपने ऐप डॉट जी एस एक्स में इंक्लूड करके। और अब देखते हैं फ्रेंड्स कि हम लोग के पास कौन से डिफरेंट वेज हैं कंपोनेंट को क्रिएट करने के। तो फ्रेंड जैसा कि आपने देखा ये तो फंक्शनल वे था, मतलब ये जो है ये हम लोग फंक्शनल मेथड के हेल्प से कंपोनेंट क्रिएट कर रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे कि क्लास बेस्ड मेथड के हेल्प से हम लोग क्लास बेस्ड कंपोनेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो इसी में मैं थोड़े से, या फिर मैं एक और कंपोनेंट बनाता हूँ थर्ड डॉट JSX, और उसे मैं क्रिएट करूँगा क्लास के हेल्प से। यहाँ पे मैं लिखूँगा थर्ड डॉट JSX, और उसमें क्या करना होगा फ्रेंड्स, सबसे पहले अपने को यहाँ पे लेना, इंपोर्ट करना होगा रिएक्ट को। इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। और उसके बाद हम लोग सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे क्लास, क्लास थर्ड एक्सटेंड्स रिएक्ट डॉट कंपोनेंट। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे सिंपली लिखेंगे रेंडर, और रेंडर के अंदर हम लोग यहाँ पे रिटर्न करेंगे। यहाँ पे हम लोग रेंडर के अंदर लिखेंगे रिटर्न। यहाँ पे हम लोग रिटर्न करेंगे
सपोज मैंने यहाँ पे लिखा div के अंदर थर्ड, यहाँ पे मैंने div के अंदर लिखा थर्ड, और उसके बाद यहाँ पे मैंने शायद ऐसे लिखना होगा सबसे पहले तो, ऐसे। हाँ, यहाँ पे मैंने लिखा रिटर्न के अंदर div थर्ड, और यहाँ पे मैंने इसको थर्ड को एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट थर्ड। और उसके बाद यहाँ पे मैं इसको जाऊँगा ऐप के अंदर और इसे इंपोर्ट करूँगा, थर्ड थर्ड डॉट JSX को मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लूँगा यहाँ पे। और अब मैं यहाँ पे देखता हूँ कि यहाँ पे थर्ड लिखने पे वहाँ पे दिख रहा है कि नहीं। तो अब जैसे ही मैंने थर्ड लिखा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं थर्ड लिख के आ गया। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम लोग क्लास बेस्ड कंपोनेंट क्रिएट करते हैं। और इसमें क्या होता है कि ये थोड़ा सा जो फंक्शनल कंपोनेंट होता है, फंक्शनल तरीका होता है अपना कंपोनेंट क्रिएट करने का, वो थोड़ा सा इजी होता है, और सिंटेक्स भी उसका थोड़ा सा हैंडी होता है। तो इसीलिए मोस्ट ऑफ द मतलब जो डेवलपर्स हैं वो फंक्शनल कंपोनेंट ही यूज़ करते हैं, प्रेफर करते हैं ओवर द क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज़ फ्रॉम थर्ड। सो ये हो गया फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग का तीन कंपोनेंट है ऐप के अंदर। यहाँ पे शायद ओके मैंने एक सिंटेक्स एरर कर दी है यहाँ पे। तो ये हो गया फ्रेंड्स, अपना तीन कंपोनेंट मैंने बनाए, और दो फंक्शनल वे के हेल्प से बनाया, और तीसरा जो था वो क्लास बेस्ड कंपोनेंट के हेल्प से बनाया। तो मेरे पास टोटल तीन कंपोनेंट थे, और मैंने इसे app.jsx में इस तरीके से इंपोर्ट करके रेंडर किया। तो यही होता है फ्रेंड्स। और इसमें एक रूल अपना ये भी है कि जो अपना पेरेंट होगा, पेरेंट डिव जो है वो, मतलब ये जितने भी अपने टैग हैं वो इनक्लोज होने चाहिए एक किसी पेरेंट डिव के अंदर, या फिर इसे रिएक्ट फ्रेगमेंट बोलते हैं। हम लोग को मतलब पेरेंट डिव भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रिएक्ट फ्रेगमेंट हम लोग को यूज़ करने से क्या होता है कि अपना जो ऐप है वो ऑप्टिमाइज होगा, और ये अपना जो है एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेता है। इसी वजह से हम लोग को रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट यूज़ करना मतलब प्रिफर करना चाहिए ओवर द डिव। तो ये हो गया एक अपना ये मतलब डिफरेंट वेज हो गए कंपोनेंट क्रिएट करने के। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि सपोज अपने को कुछ प्रॉप्स है अपने पास, सपोज मेरे को कोई प्रॉप्स भेजना है, और मुझे एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में प्रॉप्स भेजना है। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? तो उसके लिए फ्रेंड्स कुछ नहीं करना होता है अपने को बस यहाँ पे क्या करना होगा, सपोज यहाँ पे जैसे ये है, ये काउंट है मेरा, और इसे इसे ही मैंने उधर भेजना है। या फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक डिक्लेयर कर लेता हूँ, ये अभी मैं बाद में बताऊंगा। जैसे सपोज मैं यहाँ पे लेट इक्वल टू 5 डिक्लेयर किया, और ये ए मेरे को भेजना है फर्स्ट में। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, प्रॉप्स कैसे भेजते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं ए इक्वल टू ए ऐसे भेज दूंगा, या फिर यहाँ पे मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ, जैसे पी दे देता हूँ मैं यहाँ पे, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी इक्वल टू ए। अब जैसे ही मैंने फर्स्ट में प्रॉपर्टी इक्वल टू ए भेजा, तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, फर्स्ट डॉट JSX में जाऊँगा, और यहाँ पे मैं इसको डिस्ट्रक्चर कर लूँगा। फर्स्ट के अंदर जाके मैं इस प्रॉपर्टी को मैं यहाँ पे सिंपली लिखूँगा प्रॉपर्टी, और जैसे ही मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखूँगा, यहाँ पे ये डिस्ट्रक्चर हो गया। और यहाँ पे मैं अब इसको ट्राई करता हूँ प्रिंट करने की, कि यहाँ पे मेरे को प्रॉपर्टी की वैल्यू मिल रही है कि नहीं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर प्रॉपर्टी लिखा, ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये 5 यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, और ये 5 मैंने यहाँ पे इनिशलाइज किया था ए को। तो इस तरीके से हम लोग प्रॉप्स भेजते हैं, एक फ्रॉम पेरेंट टू, या फिर बोल सकते हैं कि this is the way to pass value in the form of props to another component। सो ये हो गया फ्रेंड्स। और उसके बाद अगर सेम वैल्यू मुझे प्रॉपर्टी मतलब सेम प्रॉप्स मैंने सेकंड को भी भेजना है, तो उसके लिए मुझे कुछ नहीं करना है, सेम तरीका है। यहाँ पे मैं कुछ भी ये वाला नाम हम वैल्यू मैं कुछ भी दे सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे जो करली ब्रैकेट के अंदर मुझे वैल्यू देनी होगी वो मुझे सेम वैल्यू देनी होगी जो मैंने यहाँ ऊपर इनिशलाइज किया है या डिक्लेयर किया है। और ये जो भी चीज़ मैं यहाँ पे लिखूंगा लेफ्ट साइड में इस वाले सिंबल के इक्वल इक्वल सिंबल के, वही वैल्यू मैंने वहाँ पे उस कंपोनेंट में जाके डिस्ट्रक्चर करनी होगी। जैसे मैं सेकंड के अंदर गया, यहाँ पे मैं लिख दूंगा प्रॉप, तो ये डिस्ट्रक्चर हो जाएगा। और यहाँ पे बस मेरे को ऐसे लिख देना है प्रॉप।
तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे भी 5 लिख के आ गया। तो फ्रेंड्स ये तरीका है प्रॉप्स का। और उसके बाद हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स कि स्टेट क्या होता है। क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि क्लास बेस्ड कंपोनेंट में तो स्टेट होता है, क्योंकि इसमें हम लोग अपना लाइफ साइकिल मेथड भी होता है, स्टेट भी होता है। इसमें हम लोग का जो तरीका होता है स्टेट का वो होता है दिस डॉट स्टेट करके, और फिर हमें इनिशियलाइज करना होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, अपना जो फंक्शनल कंपोनेंट है उसमें हम लोग हुक्स का यूज़ करते हैं फॉर स्टेट के लिए। नहीं तो अगर विदाउट हुक्स ये स्टेटलेस होता है, इसमें हम लोग कोई स्टेट नहीं इनिशियलाइज कर सकते हैं या कोई स्टेट नहीं डिक्लेयर कर सकते हैं। तो एज द 16.8 वर्जन, जैसे कि हमारा जो 16.8 वर्जन था रिएक्ट का, उसमें हुक्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। हुक्स बेसिकली क्या होता है कि हुक्स जो है इज अ वे टू मेक आवर फंक्शनल कंपोनेंट बिहेव लाइक अ क्लास कंपोनेंट। हम लोग अगर अपने क्लास कंपोनेंट को सॉरी अपने फंक्शन कंपोनेंट को अगर क्लास कंपोनेंट की तरह बिहेव कराना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग हुक्स का यूज़ कर सकते हैं। और हुक्स बेसिकली जो अपना तीन तीन मेन हुक होता है, जैसा आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इंपोर्ट यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट। ये जो यूज स्टेट है वो एक तरीके का हुक है, और ये बेसिकली यूज होता है अपने फंक्शनल कंपोनेंट में स्टेट को डिक्लेयर करने के लिए, इनिशियलाइज करने के लिए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जैसे यहाँ पे तो मैंने ये कर दिया लेट ए इक्वल टू नॉर्मल वेरिएबल मैंने इनिशियलाइज करके डिक्लेयर किया। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, मैं इसको यूज स्टेट के हेल्प से करूँगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखूंगा ए कॉमा सेट ए, और यहाँ पे मैं सिंपली इसका एक इनिशियलाइज कर दूंगा ए को कोई वैल्यू से। फॉर एग्जांपल मैं दे दिया यहाँ पे 1। तो अब जैसे मैंने ये लिखा, तो अब ए तो यहाँ पे पास होगा, तो अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 1 आने लगा। तो इसे हम लोग स्टेट कहते हैं फंक्शनल कंपोनेंट में। और उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे चाहूँ अगर थर्ड के अंदर करना, तो उस वो मैं कैसे करूँगा, मुझे यहाँ पे स्टेट बनाना होगा। यहाँ पे पहले मेरे को कंस्ट्रक्टर और प्रॉप सुपर ये सब का यूज़ करना होगा। और सुपर भी होता है यहाँ पे। सुपर बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं कि अपना जो पेरेंट कंपोनेंट है वहाँ पे अपने को कुछ अगर वो हो, डेटा हो, तो वो अपने को इनहेरिट हो जाए। उसके बाद यहाँ पे मुझे स्टेट बनाना होगा, जैसे दिस डॉट स्टेट। और वहाँ पे मैं ऐसे लिखूँगा, फॉर एग्जांपल ए में मैंने साइन कर दिया 5। और ये मैं शायद कुछ गलत कर रहा हूँ यहाँ पे। इसे मैंने क्या शायद रेंडर के अंदर ही आता है, यहाँ पे आता है ये दिस डॉट स्टेट। और यहाँ पे अगर मैं रेंडर करना चाहूँ, सॉरी रिटर्न के अंदर मैं ऐसे लिख दूँगा दिस डॉट स्टेट डॉट ए। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स। दिस इज फ्रॉम थर्ड। ये एरर है यहाँ पे, कंस्ट्रक्टर और सुपर का शायद एरर है। ये मैं हटाता हूँ यहाँ से, और अब मैं देखता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दिस इज फ्रॉम थर्ड एंड दिस इज कमिंग एज 5, क्योंकि यहाँ पे मैंने ए को डिक्लेयर किया है 5। अगर मैं यहाँ पे ए को 5 हटा के 4 कर दूँ, तो यहाँ पे ये 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम लोग इस क्लास बेस्ड कंपोनेंट में स्टेट को इनिशियलाइज करते हैं और डिक्लेयर करते हैं। और अब जैसे क्या होगा कि ये अपना स्टेट हो गया, और ये स्टेट को हम लोग पास करते हैं एज अ प्रॉप्स टू डिफरेंट कंपोनेंट। जैसे जैसे यहाँ पे मैंने ए नाम का एक स्टेट बनाया, और इसको मैंने इनिशियलाइज किया 1 से, और इसी ए को मैं फर्स्ट में और सेकंड में पास कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1 1 प्रिंट हो रहा है फर्स्ट और सेकंड कंपोनेंट। तो ये तरीका है फ्रेंड्स स्टेट का, स्टेट इनिशियलाइज करने का। और ये सेट ए जो मेथड है वो बेसिकली यूज होता है इस स्टेट को अपडेट करने के लिए। सपोज कोई इवेंट हुआ, कोई बटन क्लिक हुआ, या फिर कुछ भी कोई भी इवेंट हुआ, तो उस इवेंट के होने पे जो अपना स्टेट कोई एक्शन होगा, वो एक्शन जैसे ही ट्रिगर होगा, तो वो स्टेट अपडेट हो जाएगा। वो स्टेट अपडेट करने के लिए ये फंक्शन होता है अपने पास। और उसके बाद फ्रेंड्स अगर मैं आगे अगर बताऊं आपको, तो अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि अपने को देखना है कि डेटा आप लोग कैसे पास कर सकते हैं।
सो फ्रेंड्स, हुक्स की तो मैंने आपको बात कर ली कि जैसे एक यूज स्टेट हुक होता है, वो बेसिकली स्टेट को फंक्शनल कंपोनेंट्स में स्टेट को इनिशियलाइज करने के लिए, डिक्लेयर करने के लिए हम लोग प्रेफर करते हैं। और फिर उसके बाद अपना यूज इफेक्ट हुक होता है। यूज इफेक्ट हुक जो होता है वो अपने कंपोनेंट, फंक्शनल कंपोनेंट में लाइफ साइकिल मेथड्स के लिए यूज होता है। मतलब सारे मेथड्स को तो नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते, लेकिन कुछ मेथड्स को यूज इफेक्ट के हेल्प से हम लोग फंक्शनल कंपोनेंट में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और हुक्स से रिलेटेड अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊं फ्रेंड्स, तो बेसिकली हुक्स का यूज़ जो होगा वो हमेशा टॉप लेवल पे होगा। अगर हम इसे टॉप लेवल पे नहीं लिखेंगे तो ये काम नहीं करेगा। और इसका सेकेंड जो रूल है वो है कि ये सिर्फ फंक्शनल कंपोनेंट में हम लोग हुक्स को यूज़ कर सकते हैं। क्लास बेस्ड कंपोनेंट में हम लोग हुक्स को यूज़ नहीं कर सकते। तो ये हो गया फ्रेंड्स अपने हुक्स के बारे में। और इसके अलावा अपना बहुत सारे हुक्स होते हैं, जैसे यूज़ कॉन्टेक्स्ट हो गया, यूज़ रिड्यूसर, यूज़ रेफ, और यूज़ सेलेक्टर, यूज़ डिस्पैच, ये सब बहुत सारे इसमें हुक्स होते हैं। और हम लोग सब देखेंगे बारी बारी से। तो अभी के लिए फ्रेंड्स ये हुक्स हो गया। अब हम लोग जल्दी से देखते हैं कि अगर अपने को कोई डेटा चाहिए, पेरेंट टू चाइल्ड तो हमने देख लिया कि पेरेंट में यहाँ पे अपने पास ए है, और वो हम लोग ये इसका फर्स्ट ये चाइल्ड है, तो हम लोग इसको नॉर्मली भेज सकते हैं। या फिर फ्रेंड्स मैं इसको आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई। तो फ्रेंड्स अभी के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत धन्यवाद। और थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग द वीडियो। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। एंड थैंक यू सो